हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए, यू आर फैमिलियर टू द कोल। कोल आपने सुना है, कोयला है ना। और पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम में क्या है, इट नॉट जस्ट लिमिटेड टू पेट्रोल की भी ये पेट्रोल से जो है आपका पेट्रोलियम बना है तो जस्ट ओनली इसमें पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम हैव सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट इन इट। आपका जो डीजल है, आपका जो पेट्रोल है, आपका जो एलपीजी गैस है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो आपकी घरों में एलपीजी खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर में जो गैस आती है दैट इज एलपीजी। आपका कैरोसिन ऑयल है। सो ये जो है दीज आर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, दीज आर ऑल वी कॉल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये आपका पेट्रोलियम एक तरह से एक रॉ मटेरियल है जिसमें से ये सारे जो है आपके प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें से निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। सो यहां पे हम कोल के बारे में पढ़ना है, कोयले के बारे में, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, राइट। और जो आपके देखिए कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब हमें कहां से मिल रहे हैं, कहां है ये, इट इज प्रेजेंट इन नेचर। नेचर से मिल रहे हैं हमें, है ना। हम खुद से तो इनको जो है फॉर्म नहीं कर रहे ना कि फैक्ट्री में जो है आपका कोयला बन रहा है या आपका पेट्रोल या डीजल जो है आपका फैक्ट्रीज में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नहीं। दीज आर ऑलरेडी इन द नेचर, वो नेचर में है। जस्ट हम उनको जो है, जो आपकी जैसे कि कोयला है, कोयले की खदानें होती है, जस्ट हम वहां पे खुदाई करके जो खदान है, जो माइंस है, आपकी कोल माइंस है, वहां से कोयले को निकालते हैं। उसी तरह से आपका पेट्रोलियम है, राइट। तो यह आपके ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में प्रेजेंट हैं, जस्ट हम उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो बिकॉज वी आर ऑब्टेन देम फ्रॉम नेचर, सो वी कॉल देम नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट वी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। सो कोल, पेट्रोलियम, दीज आर ऑल द natural resources. So the resources or the material obtained from nature are called natural resources. इसमें आपका एयर, देखिए एयर भी नेचर में है, तो एयर, वाटर, मिनरल्स, सोयल आपकी, उसी तरह से आपकी जो सनलाइट है, दीज आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट कौन से किसके बारे में पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम से जो रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो ये जो आपके कोल एंड पेट्रोलियम जो आपके प्रोडक्ट हैं, ये आपके अब नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको फर्दर जो है दो कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया गया है। तो आपके जो कोल, पेट्रोलियम है, ये आपके आते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। देखिए दो टाइप के आपके रिसोर्सेज हैं, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल मतलब कि जो आपके कभी खत्म नहीं होने वाले, अनलिमिटेड, एंड एग्जॉस्टेबल जो आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आपका रिसोर्स है जो आपका एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। आप जैसे जैसे उसको यूज करते जा रहे हैं वो धीरे धीरे क्या है, कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है ना, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एंड इनएग्जॉस्टेबल जो कभी खत्म नहीं होगा, लाइक योर एयर, लाइक योर सनलाइट। सनलाइट आप कितना भी यूज कर ले, सनलाइट से जो है आप सोलर एनर्जी का यूज करके सो मैनी आप, जैसे कि आपका सोलर कुकर, सोलर पैनल्स होते हैं आपके, है ना। तो वहां पे आप सन एनर्जी का जितना मर्जी यूज करिए, वो ऐसा नहीं है कि सन एनर्जी जो है आपकी जो है आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे वो धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड द इनएग्जॉस्टेबल, राइट। तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी है, राइट, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज है वो एग्जॉस्ट नहीं होने वाले हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कि जब हम उसको यूज कर रहे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, राइट। सो एग्जांपल लाइक एयर, सनलाइट, दीज आर योर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, राइट। तो इनएग्जॉस्टेबल मतलब इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी खत्म नहीं होंगे, राइट। यू कैन से अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड। जैसे आपका जो है आपकी कॉलिंग पे आता ना कि अनलिमिटेड बातें कीजिए, ठीक है, तो अनलिमिटेड है, ठीक, अनलिमिटेड क्वांटिटी में,
राइट। एग्जॉस्टेबल आपका वो प्लान जिसमें कि आपको मिनट्स दी गई होंगी कि आप इतनी देर ही बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपने किया तो वो खत्म हो जाएंगी, राइट। तो हमें जो है जो आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, यानी कि जैसे कि आपका जो रिचार्ज प्लान है ना, जिसमें आपकी मिनट काउंट हो रही है, तो आपको आपको उसको उसी के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, क्या राइट, कि आपका जो पूरा प्लान है वो आपका पूरा महीना चल जाए, है ना, पूरा मंथ या जो भी आपका रिचार्ज प्लान है तब तक वो आपकी मिनट्स जो है बची रहें। तो यहाँ पर भी हमें एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को यूज करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से जो है यूज करें कि वो आपके जो है एक लंबे टाइम तक, जितना ज्यादा हो सके उतने लंबे टाइम तक आप उनका यूज कर सकें, राइट, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी वो भी जो है उनको आपको जो है ये रिसोर्सेज मिल सकें, राइट। So exhaustible resources, these resources are in limited amount in nature and can be exhausted by the human activities, right? तो ये जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है और एग्जॉस्ट हो सकते हैं, राइट। तो इनका जो यूज है हमें बड़े ही केयरफुली करना है, सोच समझ के करना है, वेस्ट नहीं करना है, राइट। एग्जांपल्स लाइक योर कोल, योर पेट्रोलियम, योर नेचुरल गैस, ऑल आर द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और देखिए कि भाई देखिए जो आपके इनएग्जॉस्टेबल है वो आपके ऑलमोस्ट फ्री है, एयर है, सनलाइट है ना, और जबकि आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सब की जो है एक वैल्यू है, एक है ना, और पेट्रोल डीजल के तो दाम आपको पता ही है, प्राइसेस जो है डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो दैट इज योर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, तो जो आपके ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है लाइक योर कोल, पेट्रोलियम, तो ये देखिए नेचर में हमें कहाँ मिलते हैं, अंडर द अर्थ, है ना। कोयले की खदान भी कहाँ होती है, काफी ज्यादा गहराई में, डेप्थ में जाके, वहां से देन हम जो है उस माइंस में से, खदान में से जो कोयला निकालते हैं, है ना। उसी तरह से आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब कहाँ मिल रहे हैं आपको, अंडर द अर्थ क्रस्ट, है ना। जो आपका अर्थ सरफेस है उसमें काफी ज्यादा डेप्थ में नीचे जाके मिल रहे हैं। तो ये जो है आपके बनते कैसे हैं, है ना, इतना जो इतनी ज्यादा डेप्थ में ये फॉर्म्ड कैसे हुए। तो क्या है कि जो आपके डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं, तो वो क्या है कि मरने के बाद जो उनके रिमेनिंग्स जो बचते हैं वो क्या है कि धीरे धीरे क्या है डीकम्पोज होते हैं। बैक्टीरिया जो है उनको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब कि उसको तोड़ना, डीकम्पोज करना, एक नए जो है सब्सटेंस में, मटेरियल में उसको चेंज करना। तो क्या है कि धीरे धीरे उसको डीकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, और देन जो है धीरे धीरे बिकॉज क्या है कि जो आपका जैसे जैसे आप अर्थ में नीचे की तरफ जाते हैं आपका टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और फर्दर जो है आपके जो इनका डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो उनसे क्या है कि धीरे धीरे क्या है आपके फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। और देखिए ये कैसे बन रहे हैं आपके जो आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके रिमेनिंग्स से, जिसको हम फॉसिल बोलते हैं। तो इनसे जो फ्यूल हमें, फॉसिल से जो फ्यूल बन रहा है दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो द फ्यूल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल, एंड फॉसिल क्या है, फॉसिल इज द रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल आल्सो। इनएग्जॉस्टेबल जो आपके जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, राइट। सो द इनएग्जॉस्टेबल, it is exhaustible, right? So the exhaustible natural resources are formed by the gradual decomposition. Gradual मतलब धीरे धीरे, काफी साल लगता है, millions of year, ठीक है, हजारों साल तक जो है ये आपका जो है प्रोसेस चलता है। धीरे धीरे क्या है कि वो लेयर बाय लेयर नीचे दबते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके जो डेड जो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब पहले ऊपर होंगे, फिर वो धीरे धीरे नीचे दबते रहेंगे। उसके ऊपर जो दूसरे जो आपके देन फर्दर जो आपके प्लांट्स या एनिमल्स जो है आपके डेड हो चुके हैं वो उसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे। तो इस तरह से एक लेयर जो है एक के ऊपर एक जो है लेयर्स में बनते चले जाते हैं, राइट। और जब काफी ज्यादा डेप्थ में जाके धीरे धीरे ये क्या है आपके जो है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं, राइट। सो decomposition of remainings of plants and animals that is called fossils and therefore they are also known as the fossil fuels, और इसीलिए हम इनको fossil fuels बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये यहाँ पर वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कोल की, राइट। तो कोल क्या है कि देखिए कोल आपने कोयला देखा होगा किस तरह का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और जो है एक जैसे आपका स्टोन होता है ना, पत्थर, उस तरीके का होता है, उतना ही हार्ड होता है वो, राइट। एंड इट इज ए कम्बस्टेबल सब्सटेंस। कम्बस्टेबल मतलब कि डेट कैन बी इजिली बर्न, ठीक है। जैसे ही आपने आग दिखाई वो इजिली बर्न अगर करता है तो डेट वी कॉल द कम्बस्टेबल सब्सटेंस, है ना। मोस्टली जो फ्यूल्स है दीज आर द कम्बस्टेबल सब्सटेंस। फ्यूल्स की जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या, कि वो इजिली कम्बस्टेबल हो, ठीक है, इजिली बर्न कर सकें, राइट। तो जो है कोल इज ए ब्लैक एंड एज हार्ड एज स्टोन combustible substance, right. Next, coal is used as a fuel because it's a combustible substance। तो एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। पहले खाना बनाने के लिए जो हमारे चूल्हे होते थे, है ना, जो कच्चे आपके चूल्हे होते थे, वहाँ पे कोयला, अंगीठी जो है, अंगीठी वहाँ पर भी जो है अंगीठी में हम कोयला डाल के जो है उसको जलाते थे, राइट। तो कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू कुक फूड, अर्लियर यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम, दैट नॉट स्ट्रीम, दैट इज स्टीम, राइट, STEAM, स्टीम यानी कि भाप, टू रन इंजन। देखिए पहले जो है आपके कोयले के इंजन्स होते थे जो आपके कोयले से चलते थे। अभी जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंजन्स हैं और जो आपके पेट्रोल या डीजल से चलते हैं वो इंजन्स हैं, लेकिन पहले आपके कोयले के इंजन्स होते थे, राइट। तो वहाँ पर यूज़ होता था। नेक्स्ट ये जो है हमारे नेक्स्ट जो है ये हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फर्दर मोर बहुत सारी आपकी वेरियस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कोयला जो है एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं, राइट। बिकॉज जैसे एज यू नो कि फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वहाँ पर कुछ मटेरियल आपको मेल्ट करना होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग के लिए हीट चाहिए, तो हीट वो जो है वहाँ पर एज ए फ्यूल हम कोयले को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोयला आपका कैसे बना, इसके कोयले के बनने की जो कहानी है वो क्या है ना। तो देखिए क्या है कि अबाउट 300 मिलियंस एगो, 300 मिलियन ईयर्स पहले जो है क्या हुआ कि एज यू नो अर्थ अभी क्या है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है तो आपके जो है जंगल, जो आपके फॉरेस्ट हैं, पेड़ हैं, है ना, वो आपके कटते जा रहे हैं। आपके वहाँ पर ये जो है बिल्डिंग्स, वहाँ पे कंक्रीट की बिल्डिंग्स वहाँ पे खड़ी होती जा रही हैं, राइट। तो देखिए 300 मिलियंस पहले तो पूरी अर्थ पे जो है आपके फॉरेस्ट ही थे, जंगल ही जंगल थे, है ना, पेड़ एंड ऑल। तो क्या है कि उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ इस तरह का डिजास्टर हुआ, फ्लड टाइप, है ना। और क्या हुआ कि जो आपके पूरे जो फॉरेस्ट है वो आपके डिस्ट्रॉय हो गए। जो भी पेड़ वगैरह, जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट थे, जो पेड़ थे, वो जो है नीचे आपके जो है ज़मीन पर गिर गए। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो ज़मीन पर जो आपके पेड़ जो गिरे हुए थे, देन धीरे धीरे वो टाइम के साथ साथ क्या है कि आपके सोइल में जो है दबते हुए चले गए, एंड देन वो मिट्टी में, सोइल में जो है दबते गए टाइम के साथ साथ। उसके ऊपर जो है सोइल की और बाकी जो आपके और जो डेड प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लेयर जो है उसके ऊपर जो है चलती गई। देन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे क्या हुए, कंप्रेस्ड होते गए, ठीक है। कंप्रेस्ड यानी कि दबाना, दबते गए वो, है ना। और एज यू नो कि जैसे जैसे हम जो है जितना नीचे जाते हैं, जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है वो आपका इंक्रीज करता है। तो क्या है कि जब वो धीरे धीरे नीचे गए तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्या हुआ कि वो आपके जो है धीरे धीरे जो है आपके देन दे विल चेंज इनटू द कोल, राइट। तो इस तरह से जो है इतने सालों में जाके धीरे धीरे ये एक प्रोसेस हुआ, और देन जो आपके ये प्लांट्स थे, जो ये वेजिटेशंस थी, ठीक है, ये आपके जो है चेंज हुए देन इन कोल, ठीक है, कोयले में कन्वर्ट हुए। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल, की कोयला आपका कैसे बना, राइट। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स दैट आर बरीड एंड कंप्रेस्ड इन द सोइल स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। वो धीरे धीरे क्या हुए, स्लोली कोल में कन्वर्ट हो गए। एज अ कोल कंटेन मेनली कार्बन, और बिकॉज क्या है कोल जो है आपका कोयले में जो मेन जो कंपाउंड होता है दैट इज योर कार्बन। उसमें सल्फर भी होती है और भी कंपाउंड होते हैं, बट मेनली जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो मेन परसेंटेज होती है वो कार्बन की होती है, राइट। So as the coal contains mainly carbon, therefore the slow process of conversion, ये जो slow process हुआ conversion change होना of dead vegetation, जो आपके dead जो forest थे, plants थे, vegetation से,
into the coal, उनका that conversion of the vegetation into the coal is that is called carbonation. ठीक है, तो ये जो बिकॉज कार्बन मेन कंपाउंड है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो आपके वेजिटेशन से, डेड वेजिटेशन से वो कहाँ में कन्वर्ट हुए, एक कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुए, डेट नेम इज कोल. तो इस प्रोसेस को क्या बोला, कार्बोनेशन. सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल, राइट. अब क्या है, अब बिकॉज क्या है, आप जो कोल हीट करते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जब कंबशन होता है कोल का, बिकॉज जो आपका कोल है उसमें क्या है, कार्बन. तो कार्बन को जब आप हीट कर रहे हो, हीट किस में होता है, इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन. तो कोल जब है, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन और जब ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो जब आप हीट कर रहे हैं, ऑन हीटिंग इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे फॉर्म होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. जो एयर पोल्यूशन का मेन कॉज आपका CO2 भी है, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डेट बिकॉज ऑफ द CO2. CO2 से क्या है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है. ठीक है, जिससे कि आपके ग्लेशियर्स जो हैं, जो आपके पोल्स पे जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट करते हैं. CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, राइट. सो दैट इज अबाउट द कोल फॉर्मेशन, राइट. आप इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं वेरियस वेराइटीज ऑफ कोल. तो स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सम यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल. कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक योर कोक, कोल तार एंड योर कोल गैस, राइट. कोक, कोल तार एंड कोल गैस, दीज आर सम प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, राइट. कोल को, जो कोयला है उसको जो है हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है जो है उसमें से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वहाँ से डिराइव किए जाते हैं, राइट. फर्स्ट वन इज योर कोक. तो कोक को हम कोल से कैसे डेराइव करते हैं, कोल को हम जो है हीट करते हैं. जब हीटिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि जो आपकी कोल में वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, देखिए वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं आपके, जिनका कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, दैट हैव द लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, दैट आर कॉल्ड वॉलेटाइल, राइट. तो जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो क्या होंगी, जब आप हीट देंगे तो वो क्या होंगी, पहले वो मेल्ट होंगी, बिकॉज जो आपका कोल है दैट इज इन सॉलिड, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होंगी मेल्ट होने पे. देन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होंगी, वो बॉयल होके देन किस में चेंज हो जाएंगी, वेपर्स में, और रिमूव हो जाएंगी. उसी तरह से जो उसमें मॉइस्चर होगा वो भी उसमें से निकल जाएगा. जो लास्ट में जो बचेगा दैट इज योर कोक, राइट. तो और ये जो प्रोसेस है ये इन द अब्सेंस ऑफ एयर करते हैं, राइट. कोक आपका कैसे, कोक जो बनता है वो कैसे बनता है आपका, कोक इज फॉर्म हीटिंग कोक कोल in absence of air and that remain in last is coke, right. तो लास्ट में जो बचेगा डेट इज योर कोक. सो कॉक इज टफ होता है. पोरस मीन्स जिसमें पोर्स होंगे, पोर्स यानी कि होल्स होंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके वो बना है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में पोर्स होंगे, होल्स होंगे. तो पोरस एंड ब्लैक, और ब्लैक कलर का होगा, एंड ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. 98% इसमें कार्बन होती है आपकी, राइट. तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है, जो आपका कोल है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है ये, राइट. एंड नेक्स्ट इज यूजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक योर आयरन, राइट. 98%, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एंड मेटल्स लाइक आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम जो है कॉक यूज करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज योर कोल तार. देखिए कोल तार, it is a black thick liquid with unpleasant smell, and it is a mixture of about 200 substances. 200 substances का ये मिक्सचर है कोल तार.
और कोल तार देखिए आपने देखा भी होगा, पहले जो आपकी रोड वगैरह जो बनती थी ना, जो आपकी ब्लैक कलर की ये जो रोड बनती है, अभी कंक्रीट की भी बनने लगी है, लेकिन जो आपकी बिटुमेन की जो आपकी जो रोड्स बनती हैं, ठीक है, तो पहले वो कोल तार की बनती थी, वो भी आपका जैसे आपका बिटुमेन होता है उसी तरह का आपका कोल तार होता था, ठीक है। तो कोल तार जो है, कोल तार आपका वहां पे आपने देखा होगा सड़क जो आपकी रोड्स हैं उनको बनते हुए, राइट। तो ब्लैक थिक लिक्विड, ब्लैक कलर का थिक थिक यानी कि काफी ज्यादा गाढ़ा, एक तरह से पेस्ट की तरह का होता है, आपने रोड बनते हुए कहीं पे देखी होगी, तो वो जो आपका ब्लैक कलर का जो लिक्विड वो काफी थिक होता है ना, तो वो शायद आपने बिटुमेन देखा हो, लेकिन कोल तार भी जो है ऑलमोस्ट उसी की तरह का दिखता है, राइट। सो इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, और आपने देखा होगा जब उसको वहां पे गर्म कर रहे होते हैं रोड के साइड में, तो काफी ज्यादा जो है अनप्लीजेंट स्मेल आती है, ठीक है। एंड इट इज अ मिक्स, राइट। अब यूजेस, एक तो आपका जैसे कि मैंने बताया फॉर मैटनिंग ऑफ द रोड हम यूज करते थे पहले, है ना। फर्दर मोर जो इससे प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं, द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोक आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए बिकॉज इट इज ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, तो इसमें से जो प्रोडक्ट हमारे फर्दर उसमें से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनको हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस सच एज सिंथेटिक डाइज, डाइज बनाने के लिए, डाइज आपको पता है डाइज कलर है ना, डाइज सिंथेटिक डाइज, डाइज बनाने के लिए, डाइज यानी कि आपके कलर हो सकते हैं, जैसे कि ये जो आपका मार्कर है इसमें जो डाई है वो कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की है ना। तो डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स, ड्रग्स इज मतलब कि मेडिसिन में यूज करते हैं, राइट। एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, परफ्यूम्स में देखिए अनप्लीजेंट स्मेल है, लेकिन जब इसमें से कुछ प्रोडक्ट आपके निकलते हैं तो उनको हम यूज करते हैं फॉर परफ्यूम्स, राइट। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स बनाने में इसका यूज होता है, पेंट्स बनाने में इसका यूज होता है, राइट। और ये आपने जो है राइट, और देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, उसमें जो है आपका जो नाइलॉन है, वह नाइलॉन जिसको हम फुल सिंथेटिक फाइबर बोलते थे, उसमें भी हम किसका यूज करते थे, कोल का, है ना। वहां पे किसका यूज करते थे, कोल, एयर एंड वाटर का नाइलॉन को बनाने में, ठीक है। तो राइट, तो ये यहाँ पे बात चल रही थी आपकी प्लास्टिक की, तो वो मेरे ध्यान में आया कि आपका जो कोल है वो आपका वहां पर भी यूज होता है, राइट। तो पेंट्स वगैरह बनाने में आपका ये यूज होता है, राइट। एंड ये आपका जो मैंने अभी आपको बताया नाउ डेज बिटुमेन विच इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, इज यूज इन द प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स, रोड बनाने में जो है आजकल बिटुमेन का यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ कोल तार, राइट। कोल तार को जो है मोस्ट कॉमनली तारकोल भी बोलते हैं, है ना, कोल तार या तारकोल, राइट। और देखिए ये भी हमें जो है जब हम कोल को हीट करते हैं इन द सेंस ऑफ एयर, वहीं से जो है हमें कोल तार मिलता है, राइट। अब बात करते हैं कोल गैस की। ये देखिए सबसे पहले जो ये हमें मिला डेट इज इन द सॉलिड फॉर्म, कोल तार जो है डेट इज इन ए लिक्विड फॉर्म, राइट, डेट विल बी इन सॉलिड फॉर्म, ये आपका सॉलिड फॉर्म में था, राइट। अब नेक्स्ट इज योर इन गैसियस फॉर्म, गैस की फॉर्म में, राइट। तो ये भी जो है आपका इसी प्रोसेस में, जब आप जो है कोल को हीट कर रहे हैं तो उसी प्रोसेस में आपकी गैसेस भी कुछ आप वहां पर रिलीज होती हैं, उसी में से आपकी कोल गैस। सो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो जब हम कोक वहां से फॉर्मेशन कर रहे हैं उसी प्रोसेस में जो है बीच में आपकी कोल गैस भी वहां पे रिलीज होती है, ठीक है। और देखिए कोल गैस में आपका क्या क्या होता है, कोल गैस में आपके कुछ गैसेस होती हैं, बिकॉज इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इसमें आपकी होती है गैसेस हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, मीथेन CH4, है ना, हाइड्रोजन गैस, राइट, और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, राइट। ये गैसेस जो हैं ये आपकी कोल गैस में ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं, एंड राइट। Now what are the uses of coal gas? So it is used as a fuel in many industries. इस काफ़ी इंडस्ट्रीज में ये एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं, बिकॉज इसके बर्न करने पे a lot of heat is produced, काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, that's why we use them as a fuel, right? Because
lot of heat produced on its burning, right? That why we use them as a fuel. Earlier it is used for street lighting के लिए जब आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज नहीं होती थी तो उस टाइम पे जो है जो कोल गैस है वो आपकी यूज करते थे एज ए स्ट्रीट लाइटिंग, बिकॉज जब ये जलती है तो इसमें से आपकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है जो कि हम एज ए लाइट यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है इन द प्लेस ऑफ कॉल गैस आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है लाइटिंग के लिए, तो अब जो है कॉल गैस मेनली यूज होती है एज ए सोर्स ऑफ हीट, एज ए फ्यूल हम उसको यूज करते हैं। ये था हमारा सम यूजफुल प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।